मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका उल्लेख आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो यह आप समझ लें कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में 3 अंग। सबसे पहला लेजिस्लेचर, विधायिका या संसद होती है केंद्र की, जो कानून को बनाती है। कोई भी बिल पास होने के पहले डिबेट होती है, बहस होती है। उसके बाद वो बिल टेबल पर जब पास कर दिया जाता है, संसद हो या विधायिका, फिर वो राष्ट्रपति या गवर्नर के हस्ताक्षर के लिए जाता है। जो भी कानून फिर वो दस्तखत होके आ जाता है, नोटिफाई होता है, कानून बन जाता है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जीक्यूटिव कराती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कार्यपालिका, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर और संविधान के तीनों अंगों में विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को एग्जीक्यूटिव पालन कराती है। हर नागरिक का कर्तव्य है कानून का पालन करे, और जुडिशरी उसकी व्याख्या करती है। वो खास तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी कानून बनाया गया उसकी व्याख्या की जाती है। तो ये आर्थिक न्याय का जो प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक जस्टिस, इसका उद्देश्य यही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मामले में 1983 में ये कहा है कि देश की जो संपत्ति है, संसाधन है, उनका समान वितरण किया जाना चाहिए। संसाधन कुछ हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो सरकार की जो आधारभूत सोच है, उसके लिए भूमि सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजना, मिनिमम वेजेस, ये सब कानून लाए गए। समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, न कि समाज के कुछ हाथों तक ये लाभ पहुंचे। इस उद्देश्य से इकोनॉमिक जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। सरकार सबके लिए समान कानून बनाती है, और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए बहुत सारी सरकार योजनाएं बनाती है। तो शक्ति का दुरुपयोग ना हो, ये मॉन्टेस्क्यू की एक थ्योरी थी, उसके आधार पर है। और ये इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक जो न्याय है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब चीजें लोगों को मिले। तो ये मैंने इकोनॉमिक जस्टिस के रूप में आपको इस वीडियो में बताया क्या चीजें हैं। और भारतीय संविधान में चेक बैलेंस रखा गया है। हर शक्ति अपनी, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सीमाओं के अंदर कार्य करे, लोगों का कल्याण करे। और ये व्यवस्था, जुडिशियल जो रिव्यू है, रिट्स है, और कोई भी जो कानून है उसकी वैधानिकता की जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और 200 और 32 में रिट्स के माध्यम से करते हैं। जुडिशियल रिव्यू में भी लेते हैं, PIL में भी लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह हर वर्ग के साथ आर्थिक न्याय हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह मैंने संक्षिप्त में आपको आर्थिक न्याय के बारे में बताया, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप एक एक वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। मेरा उद्देश्य सामाजिक कल्याण और सोशल जस्टिस को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। अन्य विषयों पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जुड़ जाइए इस चैनल से, पैरामीटर ऑफ लॉ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से है, कृपया उसे भी देखिए। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करीब करीब मेरे लगभग 90,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3600 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपके समर्थन के लिए साधुवाद, धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभारी हूं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। नमस्कार।